अब देख लेते हैं एक स्पेशल केस चैप्टर 2 का। उसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रॉफिट से ज़्यादा हो तब हम क्या करते हैं। तो ए और बी तो पार्टनर्स है, 4 लाख और 2 लाख उनकी कैपिटल है, 6% पर एनम पे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3 की, और नेट प्रॉफिट जो है वो है 30,000। शो करना है रेलिवेंट अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अब अकाउंटेंसी में सारा खेल जो है वो लैंग्वेज का है। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नहीं कहा कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करना है, नहीं, ये कहा रेलिवेंट अकाउंट, जिस केस में जो अकाउंट चाहिए वो बनाना है। पहले केस में पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, घरेलू मामला, अप्रोप्रिएशन फॉर प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन को हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन को अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही शो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो देखते हैं कैसे किया है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड, कोई डेट नहीं दी साल की, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, 30,000 का प्रॉफिट है। फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे पार्टनर्स को। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक वर्किंग नोट मैंने लिखा है, वो क्या है, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 24,000, बी को मिलेगा 12,000, टोटल आ रहा है 36,000, और प्रॉफिट कितना है हमारा साल का, 30,000। अब प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या देना है, हमें इंटरेस्ट देना है। जो भी चीज़ देनी हो ना उसका रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम इंटरेस्ट का रेशो निकाल लेंगे। 24 और 12 का रेशो निकाला, 2:1 आ गया। मतलब जितना भी प्रॉफिट है उसका 2/3 हिस्सा ए को मिलेगा और 1/3 हिस्सा बी को मिलेगा, 2/3 ए को मिलेगा और बी को 1/3 मिलेगा। तो कर लेते हैं, 30,000 का हमारा प्रॉफिट है, उसको 2/3 और 1/3 में बांट दिया, ये बट गया और ये हमारा आंसर हो गया केस 1 का। बस यही बनाना था केस 1 में। केस 2 को अब ध्यान से देखना। केस 2 में क्या करना है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एज अ चार्ज। पहले इंटरेस्ट का कुछ नहीं गिवन था, जब कुछ ना गिवन हो तो अप्रोप्रिएशन, लेकिन यहाँ पर दे दिया है कि इंटरेस्ट एज अ चार्ज है, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो तुम्हें इंटरेस्ट देना ही देना है। तो इंटरेस्ट तो देना ही देना है, तो अब क्या करें, जो भी चार्जेस होते हैं, चार्जेस किस अकाउंट में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अप्रोप्रिएशंस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं और चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब हम क्या दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएंगे इस केस में हम, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया, फॉर द ईयर एंडेड बाई डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या करें, पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा खर्चा है वो दिखा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का कितना निकला था, वर्किंग नोट में निकाला था ना हमने कि 24,000 और 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला था, ये देखो। तो वो लिखा, खर्चा अपना लिखता है, खर्चा डेबिट साइड पे लिखते हैं ना क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 30,000 है, इंटरेस्ट से पहले वाला प्रॉफिट 30,000 हमें गिवन है, क्वेश्चन में भी गिवन है, ध्यान से देखो तो। नेट प्रॉफिट दैट इज़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट से पहले वाला ही प्रॉफिट हमें गिवन होता है यूजुअली, ठीक है। तो वो 30,000 गिवन है। अब खर्चा है 36,000 का, प्रॉफिट आया उससे पहले 30,000 का, तो ऑब्वियसली 6,000 के लॉस में जा रहे हैं हम। तुमने 30,000 की कमाई की और तुम्हें खर्चा आ गया 36,000 का, तो लॉस में जाओगे, लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो में ट्रांसफ़र करें, सवाल आता है, आना चाहिए मन में। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में ही बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम बांट रहे थे तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाला था, है ना, उस वक्त हमने इंटरेस्ट का रेशियो निकाला था। अब हम क्या बांट रहे हैं, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने बांट दिया, अब हम लॉस बांट रहे हैं। लॉस किस रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बटेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 2:3 गिवन है, उसमें इसको बांटो और बस क्वेश्चन ख़त्म। 2:3 में 6,000 को बांटोगे तो 2400 और 3600 आया, ये हमारा अकाउंट बन गया। इसलिए क्वेश्चन में उसने रेलिवेंट अकाउंट लिखा था, क्योंकि उसको पता था कि पहले में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनना है और दूसरे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है। और एक और बात इस क्वेश्चन में ध्यान देना,
हमने इस क्वेश्चन में जो सेकंड केस था, जो सेकंड पार्ट था, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ही नहीं, सीधा का सीधा ही हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लॉस निपटा दिया। क्यों? क्योंकि इस केस में कोई अप्रोप्रिएशन थी ही नहीं। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी चार्ज है, सब कुछ चार्जेस हैं। सिर्फ चार्जेस के बाद जो लॉस बच गया वही हमें पार्टनर्स में बांटना था। तो जब कोई अप्रोप्रिएशन ही ना हो तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के क्या करेंगे? सीधा सीधा लॉस पार्टनर्स में बांट दिया, उसी अकाउंट में ही ख़त्म किया काम। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन में।